श्रोता बंधुओं, ब्रज की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। इस ब्रज की पाठशाला में मैं श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध में ही चर्चा करूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सप्ताह ज्ञान की कथाएं होती रहती हैं, उसमें श्लोकों का वाचन कर दिया जाता है, लेकिन विस्तृत रूप से अर्थों की समीक्षा नहीं की जाती, या तो समय अभाव के कारण या जो भी हो। इसीलिए मैंने यह यूट्यूब चैनल बनाया कि इसमें हर चीज़ की व्याख्या की जाए। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह ब्रज की पाठशाला यूट्यूब चैनल तैयार किया है और यह मेरा एक छोटा सा अभिनव प्रयोग है। तो चर्चा में हम लेंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण की सामान्य चर्चा होगी आज। इसके पहले मैं भगवान की स्तुति करूंगा, इसके बाद विस्तृत विवरण आगे की जाएगी। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे हिताशुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो इस श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध में एक सामान्य चर्चा होगी कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या, इसके पात्र कौन थे, राजा परीक्षित कौन है, सुखदेव जी कौन हैं, व्यास जी कौन हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं, संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं, तं व्यासशुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्रीमद् भागवत पुराण अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला एवं समस्त वेदों का सार है। इस संसार के दुखित प्राणी जो इस अज्ञानांधकार से पार होना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक की तरह है। इन्हीं पर करुणा करके समस्त मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। जब श्री भागवत महापुराण की चर्चा करते हैं, अपने दिमाग में बात आती है कि इस पुराण की रचना किसने करी थी। तो बात आती है कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तो श्री वेदव्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था। द्वापरे शमुनि प्राप्ते तृतीये युग परे, जातः पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरि। द्वापर में महर्षि पारशर की पत्नी पशु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगी राज व्यास जी का वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वो भगवान के कलावतार माने जाते हैं वेदव्यास जी। उन्होंने
वेद पुराण महाभारत आदि ग्रंथों की रचना करी, फिर भी उन्हें मन को संतुष्टि नहीं मिली। वो अपने को अपूर्ण सा महसूस करते थे और एक दिन बैठे बैठे आश्रम में वो सोच रहे थे कि मेरी अपूर्णता का क्या कारण है। तो उनके मन में ही विचार आया कि किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तवेव अच्युत प्रियम्। मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है, जो कि परमहंसियों को भी प्रिय है, भगवान को भी प्रिय है। हो मेरी अपूर्णता का यही कारण हो। इस प्रकार वो विचार ही कर रहे थे कि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने नारद जी की पूजा करी। नारद जी ने पूछा कि वेदव्यास जी, आप कुछ अतृप्त या उदास लगते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आपने महाभारत की रचना करी है, धर्मों का विस्तृत रूप से व्याख्या की है, वेदों के अर्थ को भी खोल दिया है, फिर भी आप अपूर्ण काम सा क्यों महसूस कर रहे हो? अतृप्त क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने कहा कि देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप ही बताएं कि मेरी अपूर्णता का क्या कारण है। नारद जी बोले, भवता निदुत प्रायम यशो भगवतो मलम एनैवाशेन तुश्चेत्य मन्ये तर्दर्शनं किलम्। भवता निदुत प्रायम यशो भगवतो, भगवान के निर्मल यश का गान आपने नहीं किया है वेदव्यास। जिसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते वो शास्त्र एवं ज्ञान अधूरा है। यथा धर्मादयास्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा। आपने धर्म का जिस प्रकार की विस्तृत विवेचना करी है, उस प्रकार भगवान के गुणों का वर्णन आपने नहीं किया है, भगवान की महिमा का वर्णन उतना नहीं किया है। और इसीलिए यही मेरे विचार से आपकी अपूर्णता का कारण है। ऐसा चर्चा करके, ऐसी जानकारी दे के नारद जी अपने धाम, अपने आश्रम की ओर चले गए। और इधर व्यास जी आए अपने आश्रम पर। उनका आश्रम ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर एक समय प्रास नामक आश्रम है, जहाँ ऋषियों के सत्र चलते रहते हैं। वहीं पे व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके और भगवान का स्मरण किया। इसका स्मरण करने के बाद उनके मुख से भागवत की भागीरथी गंगा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने विचार किया, जो प्रभु लिखाएंगे वही मैं भी लिखूंगा। इस प्रकार भागीरथी गंगा प्रवाहित होने लगी, श्लोक गुनगुनाने लगे और गणेश भगवान ने अपनी लेखनी से लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों की एक पावन संहिता तैयार हो गई। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। अब व्यास जी को समझ में आया कि चूंकि परमहंसों की संहिता है, इसलिए किसी परमहंसी को ही इसका अध्ययन कराया जाए। तो उनके पुत्र जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए थे, सुखदेव जी महाराज, याद आए, बोले इससे अच्छा परमहंसी कौन मिलेगा। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। इनके जन्म के बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार नारद जी गए कैलाश पर्वत पर
भोले बाबा नहीं थे, पार्वती माता थी। उन्होंने पूछा, प्रणाम किया, भोले बाबा कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कि अभी बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। तो माता जी आप बताएं कि क्या आपने अब अमर कथा सुनी है? उन्होंने कहा अमर कथा तो हमने नहीं सुनी, इसका क्या मतलब होता है अमर कथा? माता ये अमर कथा जो श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। ऐसा कहा कि नारद जी अपने स्थान में चले गए। भोले बाबा आए, रात में ही पार्वती माता ने आग्रह किया कि आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा सुबह होते ही मैं अमर कथा का श्रवण कराऊंगा। सुबह हुआ, जब माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया कि अमर कथा का श्रवण करूंगा, उन्होंने कहा कि देवी पहले जाके उन्होंने सर्वप्रथम अपना डमरू बजाया ताकि कोई जीव जंतु, कोई पशु मानव कोई आसपास न रहे। फिर पार्वती जी को भेजा कि जाके देखो कहीं कोई यहाँ आसपास बैठा तो नहीं है। पार्वती जी गई, एक वृक्ष पर एक घोंसला था, उसमें एक अंडा था, सुख का अंडा, तोते का अंडा। पार्वती ने सोचा कि इस अंडे से कोई खतरा नहीं, कोई नहीं है। ऐसा कह के वापस आ गई आश्रम पर। भोले बाबा बोले कथा मैं सुनाता जाऊंगा, बीच बीच में हूँ की हुकारी भरते जाना, ताकि मुझे ये भी मालूम होता रहे कि कथा सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल यही होगा। कथा शुरू हुई और पार्वती जी ने हूँ करना शुरू किया, हुकारी भरना शुरू किया। कथा के मध्य में उन्हें नींद आने लगी। तब तक वो सुख का अंडा जो था वो फूट गया और उसमें एक सुख का बच्चा, तोते का बच्चा आके वहीं पे बैठ गया। वो भी हमारी कथा सुनने लगा। तब तक में माता पार्वती को नींद आ गई। उन्हें जब नींद आ गई तो तोते ने सोचा कि अब हुकारी भरना बंद हो जाएगा तो भोले बाबा अमर कथा सुनानी बंद कर देंगे, इसलिए उन्होंने उस सुख के बच्चे ने ही हुकारी भरना शुरू कर दिया। भोले बाबा कथा सुनाए और सुख का बच्चा की आवाज़ करता रहता। कथा समाप्त हुई। जब पार्वती मैया को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने पूछा आगे की कथा में क्या हुआ। उन्होंने कहा, भोले बाबा ने कहा कथा तो हमने पूरी सुना दी। जब पूरी कथा हो गई लेकिन हमने सुना नहीं, तो फिर भोले बाबा बोले कि आखिर कथा किसने श्रवण की। तब तक उन्होंने निगाह दौड़ाई कि पास में ही एक सुख का बच्चा बैठा हुआ है। उन्हें ध्यान आया कि यही शेष कथा श्रवण किया है, इसलिए उसको त्रिशूल लेके मारने के लिए दौड़े। वो भागा भागा व्यास के आश्रम में पहुंचा। व्यास पत्नी जम्हाई ले रही थी, उस सुख का बच्चा वहीं जाके उनके मुख में प्रवेश कर गया। तब तक भोले बाबा भी पहुंच गए। बोले यहाँ पे अमर कथा का चोर आया है। बोले क्या किया है? बोले उसने अमर कथा चुराई है। बोले अमर कथा चुराया है कि श्रवण किया है उसने? बोले अमर कथा चोरी में श्रवण किया है उसने। तो जब अमर कथा उसने चोरी में श्रवण किया है तो अमर हो गया। फिर आप मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो क्या उसकी मृत्यु होगी? यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अमर कथा भी झूठी हो जाएगी, और यदि अमर कथा सत्य है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। जब इस तरह व्यास जी ने कहा तो भोले बाबा ने ऐसा विचार करके मारने का प्रयास छोड़ दिया, वापस आश्रम में चले गए। वो व्यास पत्नी को गर्भ रहा और 12 वर्ष तक वो गर्भ से बालक नहीं निकला।
बाहर नहीं आया, तब व्यास जी ने पुकारा, बेटा बाहर आओ, काफ़ी समय हो गया। पर उसने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे आते ही माया मुझे घेर लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, मैं आश्वासन देता हूँ। बोले, पिताजी आप तो माया से खुद ही प्रभावित हैं, इसीलिए तो आप बेटा बेटा कह के चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा कह के हमें पुकार रहे हैं। तो माया तो प्रभावित हैं, आप ही हैं, तो आप मेरी रक्षा क्या करेंगे, माया से मुझे कैसे बचाएंगे? मुझे तो कोई श्री कृष्ण भगवान ही आके कोई आश्वासन दे कि माया प्रभावित नहीं करेगी, तभी मैं गर्भ के बाहर आऊँगा। व्यास जी गए कृष्ण भगवान के पास, पूरी कथा सुनाई। भगवान आए और उन्होंने कहा, सुखदेव बाहर आ जाओ, माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। इस प्रकार सुखदेव जी घर से बाहर आए और आते ही परिव्राजक हो गए। वो जाके संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया था और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे वो। फिर दूतों को भेज करके व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलवाया और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया उन्हें। श्रवण करने के बाद सुखदेव जी सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हुए, कृष्ण के परम भक्त हो गए। और राजा परीक्षित को ही उन्होंने कथा सुनाई थी। तो राजा परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। जब पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। उनके द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ, जिसके उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें 7 दिन में सब काटने के पश्चात मृत्यु होने का शाप दे दिया। इसलिए सब राजपाट छोड़ करके वो गंगा जी के तट पर शुक्र तीर्थ में आए और समय आने पर यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर यही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया। कथा श्रवण कराते रहे। जब 12वें स्कंद में पहुँचे तो बोले, राजन ये जो मैंने तुम्हें सुनाया यह है श्रीमद् भागवत पुराण है और यह श्रीमद् भागवत पुराण नर नारायण ऋषि ने नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को सुनाया था और वेदव्यास जी अपने पिता से मैंने यह भागवत का अध्ययन किया और समय आने पर मैंने तुम्हें यह कथा सुना दी। और यही कथा जब सौनक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बड़ा सत्र करेंगे तो यही कथा सौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी, पौराणिक वक्ता सूत जी यही कथा श्रवण कराएंगे। ये रहा सामान्य परिचय श्रीमद् भागवत महापुराण का। आज इस वीडियो में यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अध्याय होगा नारद जी के भक्ति का भेंट, नारद जी से भक्ति का भेंट। और आज यहीं पे वाणी पे विराम देते हुए कथा समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।